विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो हमारा पद्य विभाग है 22 वीरों का कैसा हो वसंत, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला विकल्प जो है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। कलम कैसी नहीं है, उनके जो ऑप्शन है वह आप लिखिए। ए, बिजली भर देने वाली, बी, जगा देने वाली, सी, आनंदित कर देने वाली, या डी, मदमस्त कर देने वाली। तो यहाँ जो है हमारा उत्तर आएगा बी, जगा देने वाली। लिखिए। अब दूसरा जो विकल्प है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। छंद कैसा नहीं है, उनके ऑप्शन लिखिए। ए, बिजली भर देने वाला, बी, जगा देने वाला, सी, आनंदित कर देने वाला, या डी, मदमस्त कर देने वाला। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वह आएगा ए, बिजली भर देने वाली। तीसरा विकल्प आप लिखिए। अनंग क्या लेकर आ पहुंचा है, ऑप्शन लिखिए नोटबुक में। ए, मस्ती, बी, मधु, सी, पराग, या डी, रंग। तो हमारा उत्तर आएगा बी, अनंग मधु लेकर आ पहुंचा है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा मधु। अब हम जो हमारा प्रश्न 1 है उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे। तो आप हेडिंग कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। और साथ में उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत, कविता की कवयित्री का नाम लिखिए। अब उनका उत्तर लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, उत्तर लिखिए। प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखिए। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ किनकी ज्वलंत स्मृतियाँ को जागृत करते हैं, उत्तर लिखिए। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ की ज्वलंत स्मृतियाँ महाराणा प्रताप और तानाजी की स्मृतियाँ जागृत करते हैं। आगे का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 4, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया है, उनका उत्तर लिखिए।
वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो उठा है। आगे का प्रश्न लिखिए। कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? उनका उत्तर लिखिए। कवि कुरुक्षेत्र से यह कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों को उनके बारे में बताओ। आगे हमारा जो छठा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। कवि की कलम की क्या विशेषता है? उत्तर लिखिए। कवि के कलम की यह विशेषता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, यह कुछ खुलकर लिखने की अनुमति उन्हें नहीं है। आगे प्रश्न लिखिए। बार बार कौन गरजता है? उनका उत्तर लिखिए। बार बार समुद्र गरजता है। अब हेडिंग कीजिए। प्रश्न 1 ड विभाग है उनका, वह लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न जो है वह आप नोटबुक में लिखिए। इन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है। उनका उत्तर लिखिए। हनुमान जी द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध और सिंहगढ़ के किले पर तानाजी का युद्ध, यह सारी ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है। आगे प्रश्न 2, रंग और रण का विधान कैसा है? उनका उत्तर लिखिए। आज कोयल की तान और वसंत के रंग, कोयल की तान और वसंत के रंग बिखरे पड़े हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर रेगिस्तान में युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं। इस प्रकार कवयित्री ने रंग और रण का विधान विरोध प्रवृत्ति के तौर पर दिए गए हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह आप लिखिए। कवयित्री किसे दुर्भाग्य मानती है? तो उनका उत्तर लिखिए। आज भूषण और चंद्र जैसे वीर रस के निर्भय कवि नहीं रहे हैं। लोगों में बिजली जैसा जोश और जोश पैदा करने वाले जो छंद है वह नहीं है।
उनको कवयित्री अपना दुर्भाग्य मानती है। प्रश्न 4, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो उनका उत्तर लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा पृथ्वी, आकाश, समुद्र, सागर, नदियाँ और पश्चिम पूर्व दिशाएं तथा क्षितिज भी यह पूछ रहा है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के 5 या 6 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उनका पहला जो प्रश्न है वह नोटबुक में आप लिखिए। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? तो उनका उत्तर आप लिखिए। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवयित्री का यह तात्पर्य है कि मुगल सम्राट अकबर वे राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहे और महाराणा प्रताप वे अपने स्वाधीनता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अकबर और महाराणा के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। इसी प्रकार जब सिंहगढ़ में मुगल साम्राज्य मुसलमानों का शासन था, तब छत्रपति शिवाजी ने वे अपने अधीन करना चाहते थे। तब अपने सेनापति तानाजी को सिंहगढ़ के किले में युद्ध के लिए भेजा। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद सिंहगढ़ हासिल किया। उस युद्ध के दौरान तानाजी की मृत्यु हो गई। इस ऐतिहासिक घटनाओं से कवयित्री ने अपना हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले की जो ऐतिहासिक घटनाएं है उसका तात्पर्य यहाँ पे हमको दिया गया है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। है कलम बंदी स्वच्छंद की महिमा किस प्रकार बताई गई है? उनका उत्तर लिखिए। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता तब लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन था। तब अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा था और तब कवि अंग्रेजों के खिलाफ या उनके विरोध में कुछ भी लिख नहीं सकते थे। तब कवि जो कुछ भी लिखते अंग्रेज के विरोध में, तो उनकी जो कृतियाँ थी वह जब्त की जाती थी और उन्हें सजा भी दी जाती थी। इस प्रकार कवयित्री ने इस कविता में यह कहा है कि मेरी कलम बंदी है तो मैं कुछ खुलकर लिख नहीं सकती कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो हमारा पद्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत, उनका जो असाइनमेंट है वह मैंने आपको लिखा दिया है। तो वह जो प्रश्न मैंने आपको लिखाए हैं वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनका जो अभ्यास है वह आप अपने घर पे कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।